हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 26,280 पे है इस वक्त। हम कल की वीडियो में भी आपको हिंट दिया था कि नीचे की तरफ जाएंगे, और उस वीडियो के फौरन बाद आपको डिस्कॉर्ड में, जो लोग डिस्कॉर्ड वीआईपी में हैं उनको पता होगा कि मैंने ये मैसेज भेज दिया था कि अगर हमने ये गोल्डन पॉकेट को दोबारा रिक्लेम नहीं किया तो इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे इस गोल्डन लेवल की तरफ। ठीक है, और ये आपको कल अर्ली बता दिया था। और सिमिलरली हम कल यहाँ से जब हमने इसको क्लेम नहीं किया तो हम नीचे की तरफ आए और यही हमारा गोल्डन लेवल था। ठीक है, जहाँ पे हम आके गिरे। नाउ बहुत सी स्ट्रेंज चीज़ें हुई कल, उन पे बात करेंगे। और नेक्स्ट हमारा टीए हमें किस तरफ लेके जाएगा उस पे बात होगी। डेफिनेटली लिक्विडेशन लेवल्स भी देखेंगे हम, और देखेंगे कि हमें एक्सो चार्ट और बुक मैप क्या कहता है। ठीक है, उससे पहले हमेशा की तरह थोड़ी सी पहले न्यूज़ देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम अपना पूरा टीए जो करते हैं वो करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं, कमेंट छोड़ जाया करें, उससे हेल्प हो जाती है हमें। और डेफिनेटली आपका चैनल है जैसे जैसे ग्रो होगा हमें भी इनकरेज करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट लेता हूँ। सबसे पहले stoshistep.com हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे विजिट करें। हमारा डिस्कॉर्ड का यहाँ पे लिंक लगा हुआ है, यहाँ पे अगर क्लिक करें, ये सारे बटन लगे हुए हैं हमारे सोशल मीडिया के। ये मेरा पर्सनल इंस्टा का बटन लगा हुआ है, यहाँ पे आप बायबिट और ऐसे ही हमारे जो ट्रेडिंग टूल्स हैं, वीडियोज़ हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। स्पेशली बायबिट पे अगर आप यहाँ से क्लिक करके आईडी बनाते हैं और ट्रेड करते हैं तो हमारा वीआईपी डिस्कॉर्ड भी आपके लिए फ्री है, और उसके अलावा हमारा इंडिकेटर भी आपके लिए फ्री है। ठीक है, तो stoshistep.com को भी विजिट कर सकते हैं, और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी सब लिंक लगे हुए हैं। फियर एंड ग्रीड की तरफ आते हैं जी। आप अगर आप देखें फियर एंड ग्रीड की तरफ, इस वक्त फियर जो है वो 37 है। ठीक है, लाइटिंग का थोड़ा इशू आ रहा है, बट एनीवे होपफुली आपको नजर आ रहा होगा। इस वक्त ये 37 है यहाँ पे, अगर आप देखें तो डेफिनेटली फियर की तरफ आ गए हैं। आई थिंक कि हम स्लाइड सब और भी फियर की तरफ निकल जाएंगे। मार्केट अभी स्टेबल नहीं हो पा रही है, उस पर टीए करते हुए आपको बात करेंगे। और बट डेफिनेटली आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि फियर के बाद हमें दोबारा न्यूट्रलिटी में जाना है। हम ऊपर पुश ले सकते हैं जैसे ही हम फियर में जाते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ से हम सडन पुश भी ले सकते हैं ऊपर की तरफ, और हमें इसके लिए तैयार होना है। अगर लिक्विडेशंस की तरफ आए, आपको हमेशा लिक्विडेशंस और रिस्क मैनेजमेंट का मैं बताता रहता हूँ। सिर्फ 24 आवर में देखें तो 700 मिलियन लोग ऑलमोस्ट लिक्विडेट हुए हैं। 1,15,000 लोगों ने अपने पैसे जाया किए, $700 मिलियन। और अगर कल का और आज का मिला लें तो $1 बिलियन लोगों का वैनिश हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, कहाँ गया? मार्केट मेकर्स की पॉकेट में गया, एक्सचेंजेस के पॉकेट में गया। और आप लोगों ने लूज किया सिर्फ किस लिए? क्योंकि आप में ग्रीड है, क्योंकि आप ट्रेडिंग नहीं सीखना चाहते, क्योंकि आपको रिस्क मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है, आप एज अ ट्रू ट्रेडर काम नहीं करते हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह कल की भी ट्रेड में अच्छे पैसे बनाए, और हमारा अगर आप डिस्कॉर्ड भी देखें तो मोस्ट ऑफ द दोस्तों ने एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा, एक्सेप्ट 1 और 2 को छोड़ के। तो रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखें, और अपने आप को हमेशा अपडेट करें और एजुकेट करें। ठीक है, व्हाई डिड बिटकॉइन ड्रॉप? एनालिस्ट पॉइंट 5 पोटेंशियल रीजंस उन्होंने बताई हैं जी। एक तो स्पेस एक्स का ये जो ऑफलोड किए हैं बिटकॉइन एलन मस्क ने, फिर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड की वजह से, फिर चाइनीज युआन की वजह से वेल ने सेलिंग की है। तो इन्होंने ये इस आर्टिकल में 5 रीजंस दिए हैं। लेकिन जो मेन कल रीजन हुई थी, ये आर्टिकल का एक रीजन था, वीआईपी आर्टिकल था, यानी वॉल स्ट्रीट का। यानी अगर आप पेड नहीं है तो आप नहीं ये देख सकते। तो इसमें क्या था, इस पूरे आर्टिकल में बिल्कुल एंड पे अगर हम चले जाए ना, यहाँ पे सिर्फ इस जगह पे, यहाँ पे अगर आप देखें, द डॉक्यूमेंट आल्सो शो स्पेस एक्स रोड डाउन द वैल्यू ऑफ बिटकॉइन इट्स ओन बाय अ टोटल ऑफ 373 मिलियन लास्ट ईयर एंड इन 2021। अच्छा, ये वो बता रहे हैं कि पिछले साल में उसने 373 मिलियन के वो बेच दिए। लेकिन लोग इतने वो कह लें कि स्ट्रेंज, आई मीन लोग इतने पागल हैं, मैं क्या कहूँ कि इतनी सी खबर पे लोग पैनिक सेलिंग में आ गए, और इतनी ज्यादा सेलिंग हुई। ठीक है, मार्केट मेकर्स को तो बहाना चाहिए था, उन्होंने तो सेलिंग करनी थी एक खास पॉइंट तक, लेकिन लोग इतने पैनिक हुए कि उन्होंने इतना सेल किया कि मार्केट जो एक्सपेक्ट था उससे भी 2 कदम नीचे ही होके आई है वापस। ठीक है, खैर
ट्रेडिशनल मार्केट्स देख लें, डेफिनेटली ट्रेडिशनल मार्केट्स भी नीचे की तरफ जा रही हैं। यूरोपियन मार्केट ले लें, एशियन मार्केट ले लें, यूएस मार्केट ले लें, तकरीबन सब ही नीचे की तरफ जा रही हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये फर्दर मोर लो जाएंगी। ठीक है, स्टॉक मार्केट्स फेस अ परफेक्ट स्टॉर्म एज हाई रेट्स एंड चाइना फियर बाइट एनालिस्ट वार्न। अच्छा, चाइना का एक तो इशू है जो कि और दूसरा जो उन्होंने कहा कि जी हम अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, फेड ने कहा। तो ये दो चीजें हैं। अच्छा, चाइना मैंने आई डोंट नो कि परसों की वीडियो में इसका जिक्र किया था कि चाइनाज प्रॉपर्टी जायंट एवरग्रेंड फाइल फॉर बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन इन मैनहट्टन कोर्ट, यानी उन्होंने यूएस में आई थिंक इसको चैप्टर 15 बैंक्रप्सी कहते हैं, जो इन्होंने फाइल कर दिया। और दिस इज अ वेरी बिग थिंग। ये उनका चाइना का वन ऑफ द बिगेस्ट रियल स्टेट है। अगर ये कोलैप्स करता है तो डेफिनेटली मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी खत्म होती है, मार्केट्स कोलैप्स करती हैं, जिसका डेफिनेटली डायरेक्ट असर चाइनीज ट्रेडिशनल मार्केट के साथ साथ यूएस ट्रेडिशनल मार्केट्स की तरफ, जैसे नेस्डैक है और S&P 500 पे पड़ेगा। और ये हुआ भी। और अगर S&P और वो नीचे जाएंगे तो डेफिनेटली बिटकॉइन भी नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम आए इस वीक के या अगले वीक के डेटा में की तरफ आए, तो इस वक्त कोई बहुत बड़ा, यानी मार्केट मूवर डाटा बहुत बड़ा नहीं है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मूवमेंट के लिए, जैसे यहाँ पे रिवाइज्ड कंज्यूमर सेंटिमेंट है, उसके बाद ये कोर डबल गुड्स ऑर्डर इतना कोई खास नहीं है, फ्लैश सर्विस पीएमआई, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, ये भी कोई इतना खास ये नहीं है। स्लाइड से मूवमेंट के लिए दे आर गुड, बट नॉट के जी बहुत बड़ा मार्केट मूवर डाटा आने वाला है इस वीक या नेक्स्ट वीक, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, तो लेकिन समहाउ एवरी डाटा पे नजर रखनी चाहिए, इकोनॉमिक डाटा पे। अच्छा, मार्केट इस वक्त इन करेक्शन है, मेजर इंडेक्स ट्रेडिंग बिलो 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ चुकी है मार्केट। ठीक है, तो डेफिनेटली अंडर करेक्शन और इस वक्त बेरिश ही चल रही हैं। और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो जन स्लाइड्स 150 पॉइंट्स एज स्टॉक मार्केट वीकेंड्स कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यूसली ये वीक है। और बिटकॉइन डाइव्स ऑन एलन मास्क सेल। अच्छा, इनके यानी वो ये भी यही कह रहे हैं कि बिटकॉइन ने जो डाइव किया उसका एलन मास्क सेल की वजह से बेसिकली ऐसा सिनेरियो हुआ। ठीक है, हाउ लो कैन द बिटकॉइन को प्राइस को, इस आर्टिकल में उन्होंने तकरीबन 25,000 का एनालिस्ट ने एरिया दिया है। हम इस पे मजीद बात करेंगे। और मैक्स पेन आपको याद होगा, मैंने जब आपको बताया था कि हम 12,000 और मैक्स पेन हमारा मैक्सिमम अगर हम गए तो 9,000 तक जा सकेंगे। इस आर्टिकल में उन्होंने ये भी बताया कि अगर बिटकॉइन बहुत नीचे की तरफ गया तो 9,000 तक जा सकता है। आई आई विल स्टिल से कि आई एक्सपेक्ट कि हम 12 से 13 के बीच में कहीं जा सकते हैं। और बहुत वाकई ही मैक्स पेन अगर होनी हुई तो यस 9,000 मैक्स पेन हो सकती है। लेकिन अभी होगी या मार्केट सबसे पहले ऊपर एक और रैली लेगी और उसके बाद नीचे की तरफ पुश लेगी, इस सिनेरियो पे नजर रखनी जरूरी होगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम आते हैं इनटू द ब्लॉक की तरफ, न्यूट्रल हैं, कुछ बेरिश कुछ बुलिश, कोई इतने खास सिग्नल नहीं है। अगर आप देखें तो इस वक्त स्लाइड न्यूट्रल चल रहे हैं। ठीक है। मैं हे ब्लॉक की तरफ आता हूँ। अच्छा, हे ब्लॉक में अगर आप देखें ये 1 मंथ का है। हमने ठीक है, हमने कल इस सारे जोन को हमने खत्म किया। और अब तकरीबन ये जोन हमारे पास है, और इसको आप कहते हैं 23,300 जोन है। यहाँ पे है लिक्विडिटी काफी ज्यादा, लेकिन एनीवे मैं 3 मंथ की लिक्विडिटी में जाना चाहूंगा, क्योंकि मार्केट बहुत नीचे आ चुकी है। हमें जरा ओल्ड लिक्विडिटी भी देखनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें 24,400, 24,200। ठीक है, नाउ वेरी मच पॉसिबिलिटी है इस वक्त बेशक हम यहाँ पे घूम फिर रहे हैं 26,000 पे। ठीक है, कि मार्केट ऊपर जाने से पहले वन पुश टू द लो ले, नीचे तक आए 23,400, 23,500 तक एक अदर पुश ले और वेरी फास्ट ले, और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए। इट्स वेरी मच पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमारे पास नीचे इस वक्त ये बहुत लिक्विडिटी पड़ी है। लेकिन देखना ये भी है कि मार्केट जब यहाँ आती है तो वो स्टॉप भी लगाती है, वो रिवर्स भी करती है, उसको बाइंग प्रेशर भी आता है, या वो कंटिन्यूसली कोलैप्स करती जाती है। आप कभी भी ट्रेड में नहीं घुसते या लिमिट ऑर्डर नहीं लगाते, इसीलिए कि अगर मार्केट कोलैप्स ही करती जाएगी तो आपका तो ऑर्डर लगाना एक ज़ाया हो जाएगा, बल्कि आपको नुकसान देगा। ठीक है, और स्पेशली इस वक्त मार्केट यहाँ पे एक्सपेक्ट की जा सकती है कि यहाँ से होके ऊपर की तरफ निकल जाए, लेकिन डिजास्टर भी हो सकता है, जो इससे भी बड़ा डिजास्टर है कि मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जाए और 23 तक चली जाए या 22 तक चली जाए। ठीक है, तो टीए में उस पर हम मजीद बात करेंगे। लिक्विडेशन लेवल्स की तरफ आते हैं, इसको मैं एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ।
लिक्विडेशन लेवल्स को लेट मी सी। अच्छा, 22 बिलियन डेल्टा शॉर्ट्स हैं। डेफिनेटली डेल्टा शॉर्ट्स 22 बिलियन होने का मतलब है कि मार्केट किसी टाइम भी ऊपर की तरफ जा सकती है, लेकिन समहाउ मार्केट के पास यहाँ पे लॉन्ग्स भी कुछ लगी हुई हैं, जो कहाँ पे लगी हुई हैं, तकरीबन 25,000 पे, 24,000 पे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मार्केट के पास कुछ हैवी लॉन्ग्स भी लगी हुई हैं, ठीक है ना, इस जगह पे मार्केट के पास हैवी लॉन्ग्स लगी हुई हैं, जो कि तकरीबन 24,000 बन सकता है, तो इट्स पॉसिबल मार्केट नीचे की तरफ आए। ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे अगर आप देखें ना, इस जगह पे, और ये देखें, ये 200 मिलियन से 250 मिलियन में, ये भी 250 मिलियन, ये भी 250 मिलियन, ये भी 250 और ये भी 250 मिलियन, और ये तकरीबन 24,000 बनता है। यही मैं कह रहा हूँ कि वेरी मच पॉसिबल है कि मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आए और एकदम फिर ऊपर की तरफ उठे। इट्स अ वेरी मच पॉसिबिलिटी, ठीक है, क्योंकि नीचे लिक्विडेशंस हैं, लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मार्केट वन पुश टू द लो अगेन ले सकती है। अच्छा, अगर हम 30 मिनट चार्ट की तरफ आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें, ये स्लाइड मार्केट को नीचे नहीं आने दे रहा, हालांकि सीवीडी आपको बिल्कुल नेगेटिव और सेलिंग प्रेशर हैवी नज़र आ रहा है। ठीक है। दूसरा, अगर मैं देखूं, गिव मी जस्ट सेकंड, हमारे पास यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट क्लोज हुआ, उसके बाद कंटिन्यूसली ओपन इंटरेस्ट क्लोज हुआ। अच्छा, कुछ देखा जाए तो लॉन्ग और शॉर्ट इतनी ज़्यादा खुली नहीं है। मैं चलता हूँ दूसरे की तरफ। अच्छा, यहाँ पे है नेट लॉन्ग एंड नेट शॉर्ट फुल डाटा, और फुल डाटा में अगर हम देखें तो तकरीबन लॉन्ग स्लाइड ज़्यादा हैं शॉर्ट से। अगर हम इस जोन की सिर्फ बात करें, सिर्फ इस जोन के ऊपर वाले जोन की नहीं, सिर्फ इस जोन की अगर हम बात करें। अच्छा जी, 4 आवर में भी एक नज़र देख लेते हैं। अच्छा, 4 आवर में भी अगर आप देखें, अच्छा देखें, कल जो मेन ये जो हमारी पुश नीचे की तरफ आई थी, अगर आप यहाँ पे देखें, 2.1 बिलियन, 2.3 बिलियन, 2.1 बिलियन, 2 बिलियन, ये चार जो है ना बहुत हैवी 4 आवर की कल लगी, और जिसकी वजह से मार्केट ने काफ़ी नीचे की तरफ आई, काफ़ी नेगेटिव रही। ठीक है। और इस वक्त अगर आप देखें तो डेफिनेटली सीवीडी भी नेगेटिव है। कल यहाँ पे -14% बाइंग सेलिंग प्रेशर था, -14%, 14% ज़्यादा था। 335 मिलियन डेल्टा का बाइंग से ज़्यादा था, और डेफिनेटली मार्केट ने नीचे आना था, और बुरी तरह आना था। अदरवाइज होता क्या, मोस्टली 15 से 50 मिलियन होता है नॉर्मल डेज में, अगर आप कहें तो ये 335 मिलियन था, यानी 14% ज़्यादा था, एंड डेफिनेटली रीज़न बनी उसको हैवी नीचे आने का। यहाँ पे 3% था, कोई इतनी खास रीज़न नहीं, और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 1%, 3%, 4%, 4%, तो इतना कोई खास नहीं। ठीक है। बहरहाल नेगेटिव रहा, और चलते हैं हम थोड़ा सा टीए की तरफ आते हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले ना डेली से स्टार्ट ले लेता हूँ, ताकि हम थोड़ा सा डेली पे बात कर लें। सबसे पहले तो जो बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ हुई है, जो बहुत ही डिफ़िकल्टी कल की मूव ने जो शो की है, वो ये है कि हर जगह पे आपको डिफरेंट प्राइस एक्शन नज़र आएगा। अच्छा, नाउ यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, तो आप देखें, ये प्रीवियस लो है, और विक जो है उससे ऊपर रही है। ठीक है। मैं आपको दूसरी एक्सचेंज की तरफ ले जाता हूँ। बायबिट में अगर आप देखें, तो हम प्रीवियस लो से कितना नीचे आ गए हैं। ठीक है। अब मैं आपको अगर बाइनेंस पे ले जाता हूँ, बाइनेंस देखें 24,581 तक, यानी 80 तक का गया। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आपको मेरा ख्याल ये परपेचुअल बाइनेंस है, और इस पे आ जाए तो ये कहाँ तक गया, 23,595 तक। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बिट स्टैम्प पे, और ये रहा सिर्फ 26,000 तक, ये इस नीचे वाले जोन में गया ही नहीं। ठीक है। तो मार्केट का नीचे जाने का इस वक्त सबसे अहम रीजन भी यही है। एक्सचेंजेस का आपस में सिलसिला नहीं मिल सका कल, जब लोगों ने पैनिक सेलिंग की। कुछ एक्सचेंजेस में बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई, कुछ एक्सचेंजेस में कम सेलिंग हुई, और मार्केट प्राइस को मेंटेन नहीं रख सकी कि सब एक्सचेंजेस में एक ही प्राइस एक्शन हो जाए। वो जब मार्केट नहीं मेंटेन रख सकी, डेफिनेटली उसको प्रिडिक्ट करना, उस टीए पे चलना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। नाउ मार्केट के नीचे जाने का मकसद क्या हो सकता है?
आधी से ज़्यादा एक्सचेंज यहाँ तक प्राइस एक्शन आया हुआ है, लेकिन 2-3 एक्सचेंजेस में मार्केट अभी तक यहीं तक ही है, ठीक है? यानी ये कितना फ़र्क है, 2400 से 2600 तक तकरीबन 2500 का फ़र्क है तकरीबन। ये 2500 का 2500 का फ़र्क है कुछ एक्सचेंजों में, ठीक है? एंड डेफिनिटली अगर उनको भी यहाँ तक लेके आना है और उसके बाद ऊपर की तरफ निकलना है, तो मार्केट एक बार फिर नीचे की तरफ आएगी और फिर पुश ऊपर की तरफ लेगी। दिस इज़ व्हाई अ रीज़न कि हम अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम 25,000 तक इस ज़ोन तक नीचे की तरफ आएँगे और इस ज़ोन को अगर हमने क्रॉस कर लिया और रिकवरी नहीं दी, देन डेफिनिटली हम बेयरिश हैं, फिर उसके बाद मार्केट के लिए उठना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ तक का ये जो ज़ोन है, यानी आप प्रीवियस लो को कह लें, इससे अगर हम दोबारा के ऊपर निकल आते हैं, इट डज़न्ट मैटर। हमारे पास स्टिल होप है कि हम दोबारा ऊपर की तरफ निकल जाएँगे। अदरवाइज़ आपको पता है कि हम हमारे पास ये सिनेरियो था कि हम इस जगह पे आएँगे, गोल्डन पॉकेट है और हमारे पास ये 2 ट्रेंड लाइन थी। पिछली वीडियो में अगर आपको याद हो तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट यहाँ पे आए और हम लॉन्ग लेके ऊपर की तरफ निकल जाएँ, ठीक है? लेकिन एग्ज़ैक्टली यहाँ पे इतनी सेलिंग हुई कि डिफरेंट एक्सचेंजेस ने डिफरेंट रिएक्शन दिया। तो इस वक़्त हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो है जिसकी वजह से आपको थोड़ा पेशेंट करना होगा। अच्छा, मैं आपको अभी लेके चले जाता हूँ कुछ और। मेरे आई थिंक इस वक़्त ना नेट भी थोड़ा-सा क्वाइट स्लो चल रहा है। आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, इस वक़्त एक तो ये भी हमारे पास गोल्डन पॉकेट लगी, लेकिन मैं इस वक़्त आपको ना जो हमने कल वीडियो बताया था वो दिखाना चाह रहा हूँ। सही, ठीक है। तो हमने कल तकरीबन इस जगह पे वीडियो बनाई थी और इस जगह को क्लेम अगर हम नहीं करते हैं तो हमने कहा था कि ये यहाँ तक नीचे आना चाहिए और पॉसिबिलिटी यही थी कि हम यहीं से सिर्फ ऊपर की तरफ उठ जाते, क्योंकि सारे हमारे जो मेन टारगेट थे वो इसी जगह पे थे। यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि देयर आर सम एक्सचेंजेस जहाँ पैनिक सेलिंग हुई या व्हेल सेलिंग हुई, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ तक आई। लेकिन मोस्ट ऑफ द यानी जो इनका टारगेट था वो यही था, इसलिए सब एक्सचेंजेस यहाँ तक तो आई, लेकिन यहाँ तक सब एक्सचेंजेस नहीं आई। कुछ एक्सचेंजेस यहीं पे आकर रुके और ऐसा होता नहीं है। प्राइस एक्शन सेम होता है, सेम नहीं था। नाउ आई विल एक्सपेक्ट कि मार्केट एक वन डिप टू द लो ले सकती है और ये मंथली वीकली है हमारा 23,250 यहाँ तक इस लेवल को या इस को रीटेस्ट करके दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकती है। नाउ एक चीज ध्यान में रखिएगा कि डेली में मैंने जो आपको बताया, अगर हम 25,000 से ऊपर डेली क्लोज नहीं करते हैं, दैट्स गोइंग टू बी अ बेरिश, फुल बेरिश, कि उसके बाद रिकवरी करना मुश्किल हो जाएगी। सो आई एम स्टिल एक्सपेक्ट और मैं मज़े की आपको बात बताऊँ, मैं तकरीबन इस जगह पे मैंने लॉन्ग भी लगाई थी। यहाँ तक प्रॉफिट भी अच्छा आ रहा था, लेकिन मैं लॉन्ग से निकला नहीं हूँ, इस वक़्त कंटिन्यूअसली हूँ और डेफिनिटली अगर मार्केट नीचे की तरफ भी आती है, तो आई विल ट्राई टू कीप इट ओपन और डीसी करके मज़ीद नीचे की तरफ लेके जाऊँ। अ, और इधर जब यहाँ तक आए, मैं क्या करूँ, इसको ब्रेक इवन में इसको फिनिश करूं और वेट करूं नीचे जाके अगली पुश का और दोबारा लॉन्ग में एंट्री लूं, ठीक है? तो इट्स अ वेरी केयरफुल आप जब एंटर होंगे, ये नहीं कि आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं और वो आपको बचा देंगे। लिमिट ऑर्डर आपको बिल्कुल नहीं बचाएंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा और भी देख लेते हैं नैस्डैक वगैरह को। अच्छा, नैस्डैक वगैरह को अगर हम देखें, लेट्स लेट्स गो इन डेली, ठीक है? नैस्डैक को अगर आप देखें तो हम कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आ रहे हैं। एस&पी 500 को भी देखें तो हम कंटिन्यूअसली पिछले 3 दिनों से नीचे की तरफ आ रहे हैं। आज हमने वैसे ही नीचे से ओपन किया है और नेगेटिव ही होंगे, बेशक ऊपर भी जाएँ, पॉजिटिव भी शो करें, फिर भी हम क्या होंगे, बेसिकली नेगेटिव ही होंगे, ठीक है? डिक्सी है, वो ऊपर की तरफ निकला है, लेकिन अ, यहाँ तक का मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ डिक्सी को, और अगर हम डिक्सी को एक पुश और लेके नीचे की तरफ आते हैं ना, तो क्या होगा, डेफिनेटली वन मोर डिप लेंगे हम बीटीसी में भी और गोल्ड में भी, और उसके बाद हम ऊपर की तरफ निकलना शुरू करेंगे। नाउ इट इज पॉसिबल कि डिक्सी जो है यहीं से नीचे की तरफ निकल जाए। अब डिक्सी को जाना है नीचे की तरफ, क्या वो एक और पुश ऊपर लेता है या यहीं से नीचे की तरफ जाता है, ये मार्केट में बहुत बड़ा रिएक्शन पैदा करेगा और इसी से अगर ये वन पुश टू द अप जाएगी तो हम वन पुश टू द लो जरूर जाएंगे, ठीक है? डिक्सी पे नजर रखिए, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर हम आए सिल्वर की तरफ, सिल्वर ने कल और गोल्ड ने कल स्लाइट पॉजिटिविटी ही दिखाई है, उन्होंने कोई इतना नहीं लिया, क्योंकि डेफिनेटली जब स्टॉक्स और दूसरी मार्केट्स नीचे की तरफ होती हैं, तो डॉलर अप होता है, समहाउ
गोल्ड भी या तो अप होता है या फिर वो स्टेबल होता है। तो कल अगर हम देखें गोल्ड में, और उसमें स्टेबिलिटी थी, ठीक है। और आई थिंक इस वक्त जो मार्केट्स का हिसाब चल रहा है इसमें स्टेबिलिटी ही होगी, और ये कंटिन्यू अब ऊपर की तरफ निकलेगा। बट डेफिनेटली इस वक्त ज़्यादा फोकस वॉल्यूम का कह लें, पैसे का कह लें, वॉल स्ट्रीट का कह लें, या तो बिटकॉइन की तरफ है या स्टॉक एक्सचेंजेस की तरफ है। इसलिए यहाँ पे आपको वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा। ये इट्स अ गेम ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। जहां वो वॉल्यूम डालेंगे उस मार्केट को वो ऊपर या नीचे ज्यादा मूवमेंट दे सकते हैं, ठीक है। नाउ ईद पे थोड़ी सी नजर डाल लेता हूँ, ताकि आपको ईद की भी एक नजर देख लें हम। यहाँ पे है ईद। हम्म, ये रहा। अच्छा, इथीरियम पे आ जाते हैं। इथेरियम पे भी डेफिनेटली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जी हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आपको याद होगा मैंने आपको वेरी क्लियरली बताया था 16, और मैंने एक दफ़ा नहीं पिछली 10 वीडियो में मेरा ख्याल ये आपको टारगेट दिया हुआ कि 16-10 ये हमारे पास लिक्विडिटी पॉइंट है। मार्केट नीचे से यहाँ से ऊपर की तरफ पुश करेगी, और समहाउ इथेरियम ने एग्जैक्ट अपने ज़्यादा फॉल नहीं किया है इथेरियम, ठीक है ना। उसने एक्यूरेसी दिखाई है और ऊपर की तरफ गया ना। इथेरियम ने एक्चुअली चूंकि टारगेट कंप्लीट कर लिया, अब इसकी नेक्स्ट मूवमेंट अगर नीचे की तरफ आती भी है लेट्स से, तो वो प्योरली क्यों होगी, वो बिटकॉइन को फॉलो करते हुए होगी। अदरवाइज एथेरियम इतनी गुड जगह पे कि यहाँ से वो ऊपर की तरफ निकल सकता है। उसने ट्रैप भी कर लिया लोगों को और लिक्विडिटी भी अपनी कर ली। यहाँ पे वो थोड़ा सा स्लाइड नीचे आके डब्ल्यू पैटर्न बना के आराम से ऊपर की तरफ निकल सकता है। वीकेंड सारा यहाँ पे रहे हम, बीटीसी भी यहीं पे रहे, एथेरियम भी यहीं पे रहे, कहीं जाए ही ना, पूरा वीकेंड की हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो इट्स वेरी मच पॉसिबल नाउ। डेफिनेटली ये वीकली आप देखें, इस वीकली के ऊपर क्लोजिंग हुई थी, इस वक्त मार्केट नीचे है। बहुत बहुत पॉसिबल है कि हम जब इसको क्लोज करेंगे ये ग्रीन में होगी और ऊपर की तरफ होगी ना। उससे पहले वन पुश टू द लो और ले लें, इट्स अ वेरी मच पॉसिबिलिटी बिकॉज ऑफ अ बीटीसी। नाउ समहाउ पैटर्न जो है मार्केट्स को यहाँ से उठ जाना चाहिए और ऊपर की तरफ जाना चाहिए। और अगर यहाँ हम वीकेंड कह लें या नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ, यानी हम क्विकली यहाँ से अब रिकवरी की तरफ नहीं जाते हैं ना, और यहाँ पे टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं, इट विल कॉज हार्म, इट विल कॉज मार्केट्स को मोर लोअर पॉइंट्स और मोर लोअर पॉइंट्स, ठीक है। तो बीटीसी में भी सेम है और दूसरे कॉइन्स में भी सेम है। अगर मार्केट ने यहाँ से रिकवरी नहीं की आजकल में या वीकेंड गुजार के इमीडिएटली, ठीक है ना, तो क्योंकि वीकेंड में समहाउ वॉल्यूम लो होता है तो इसलिए ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। अदरवाइज मार्केट्स को रिकवरी करना चाहिए, इस 1780 के इस लेवल को क्लेम करना चाहिए एथेरियम को। तो हम देखेंगे कि जो अब ये 2300 की तरफ, 2400 की तरफ जा सकता है एथेरियम, ठीक है। अगर अगर हम यहाँ से देखें ऊपर जाते हैं और 1780 से यहाँ क्लेम करने के बजाय दोबारा नीचे की तरफ आते हैं, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू द बेरिश टारगेट। हम मजीद नीचे से नीचे की तरफ निकलते जाएंगे और बीटीसी भी नीचे से नीचे की तरफ फॉल करता जाएगा। सो फॉर नेक्स्ट मूव आई एम इन अ लॉन्ग, बट विद द स्टॉप लॉस आप भी लॉन्ग में जा सकते हैं। बट आई एम स्टिल सेइंग यू कि मार्केट वन पुश द लो लेगी एक दफा ऊपर जाने के लिए, जाने से पहले, ठीक है। क्योंकि मैंने अर्ली नीचे से लॉन्ग ले ली थी, सो आई एम इन अ प्रॉफिट, सो आई विल स्टे इन द लॉन्ग। लेकिन मार्केट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, एक पुश और नीचे की तरफ लेके फिर ऊपर की तरफ निकल सकती है, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। सो आप लोग जब वन पुश अनदर पुश लो आती है वहां से आप लोग पकड़ने की कोशिश करें जहां से आपको रिकवरी मिलती है। तकरीबन आप कह सकते हैं बीटीसी में वो 25,000 होगा, और यहाँ पे अगर आप कहें तो समहाउ 1550 1520 तक ये चला जाएगा, ठीक है। हम्म, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये जो विक है ना, ये बहुत गंदी है। कोई ये देखे ना, कोई 23,500 तक गया हुआ है, कहीं 26,000 तक गया, तो देर आर 2-3,000 का डिफरेंस। इसको मार्केट कैसे फिल आउट करती है, इसको अभी हमें देखना है। कैसे दूसरी एक्सचेंज भी नीचे की तरफ आएंगी, क्या इस दफ़ा सारी मार्केट दोबारा नीचे आएगी ताकि दूसरी एक्सचेंज भी फिल कर लें टारगेट और उसके बाद ऊपर चलें, या यहीं से मार्केट्स ऊपर चले जाएंगी। तो कुछ एक्सचेंजेस में तो डिप ही नहीं आई इन दैट केस, ठीक है ना। जैसे हम इसमें देख लेते हैं, देखें ना, यहाँ 23,000 है और यहाँ पे आप देखें क्या है, 26,000। मार्केट यहाँ तक आई नहीं, 23,500 यहाँ तक है मार्केट। मार्केट यहाँ तक आनी चाहिए लेकिन नहीं गई।
सो बिकॉज़ ऑफ दिस आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम वन पुश द लो ले सकते हैं, अदरवाइज़ टारगेट वाज़ अचीव एंड वी शुड गो अप। नाउ लेट्स लेट्स स्टे, लेट्स वेट एंड वॉच। वीकेंड देखते हैं कैसे गुज़रता है, और आपको कोई और खबर हुई तो डेफ़िनिटली हमेशा की तरह मैं अपडेट करूँगा डिस्कॉर्ड में। तो हमारे साथ रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट छोड़ के जाइए। कीप लर्निंग, कीप ट्रेनिंग योरसेल्फ दोस्तों, तो ताकि आप इसमें अर्निंग कर सकें और अच्छी अर्निंग कर सकें। ठीक है? यहाँ से मैं आज की वीडियो को ख़त्म करता हूँ। टेक केयर, हैव अ गुड डे।